डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्या ये कांग्रेस परजीवी हो गई है? कांग्रेस सत्यानाश करेगी, बेड़ा गर्क कर रही है इंडिया गठबंधन का क्या? देखिए संदीप जी, जो चर्चाएं अभी आपने लगातार की हैं और इस चर्चाओं के माध्यम से एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि कुछ लोगों को मौके की तलाश रहती है और मौके पर वो जो है चौका मारना चाहते हैं। लीडरशिप की बात नहीं है। लीडरशिप तो हम सब चाहते हैं कि जो अभी भाजपा की नफरती हिंदूवादी एजेंडा है, जो देश को तोड़ने का बांटने का एजेंडा है, उससे देश को मुक्ति चाहिए। बिहार के संदर्भ में जो हमारे पार्टनर थे, अलायंस पार्टनर, उसके लिए मेहनत आरजेडी हो, एमएल सीपीआई हो, वीआईपी हो, किसी ने स्पष्टता होनी चाहिए और आखिरी वोट गिरने तक काम करते रहिए। आप आखिरी वोट गिरने तक, वो तो आपके नेता लंदन चले जाते हैं, कोई न्यूयॉर्क चला जाता है। मुझे लगता है कि हमारे लाखों आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन के बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ ये बात कह करके कोई भी व्यक्ति बोलता है तो कहीं ना कहीं उसके उत्साह को और उसकी मेहनत को दरकिनार करता है। हम सारे साथियों ने, इंक्लूडिंग मैं, हमारे हजारों साथियों ने सड़कों पर जाकर के लगातार 6-7 महीने 8 महीने से जनता के बीच जनता के मुद्दों को उठाने का प्रयास किया। हम सकारात्मक मुद्दों को लेकर के मेन स्ट्रीम में आए। अब हमें क्या पता था कि एसआईआर के माध्यम से आप तो थे वहां पर। एसआईआर पर मैं 10 सेकंड मुझे भी बोल लेने दीजिए। हाँ बोलिए। न, मुझे 10 सेकंड मेरी पूरा हो जाने दीजिए। सेंटेंस ही नहीं पूरा होगा क्योंकि पूरा एजेंडा आज कांग्रेस पर ही है, इसलिए थोड़ा मुझे मौका यदि देंगे बड़े भाई तो मुझे अच्छा लगेगा। ज्यादा मैं मौका नहीं चाहूंगा। जो एजेंडा था हमने सबने मिल करके और सामूहिक तौर पे तय किया था। संदीप भाई, आपके दर्शक जानते हैं क्या दीपांकर भट्टाचार्य ने कोई शब्द रखा, कोई बात रखी? अभी वीआईपी के हमारे हेड थे, उन्होंने कोई बात रखी? इंक्लूडिंग अखिलेश यादव जी हमारे एक पार्टनर है, मजबूत पार्टनर है। यदि उनकी तरफ से कोई असहमति आती है तो हम जरूर उनका स्वागत करेंगे और उसमें हम बात भी करेंगे। अब ममता बनर्जी की बात आप जरूर करते हैं। क्या रहा लोकसभा में? वही ममता बनर्जी है ना, महागठबंधन मैंने इंडिया गठबंधन में रह करके और इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई। अब उन पर हम यहां चर्चा करें, अरविंद केजरीवाल पर चर्चा करें? लोकसभा में कुछ और विधानसभा में कुछ कर दिया अंतिम में उन्होंने खेल। अब बिहार भी चले गए थे चुनाव लड़ाने। और ओवैसी की बात किया जाए, वही ओवैसी हैं जो बार बार भाजपा को जिताने के लिए हर संभव मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन तो एक खतरा तो लीजिए भाई, आप 5 चीजें एक बार में ही अपना कवर कर लेंगे। जी सवाल तो हर चीज पे होगा ना डॉक्टर साहब। जी बोला जाए। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है कि नहीं? अच्छा बताइए, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है कि नहीं? देखिए हिस्सा है, लेकिन हिस्सा के साथ वो, देखिए ममता बनर्जी जरूर हिस्सा है, लेकिन हिस्सा सिर्फ देने से और हिस्सेदारी लेने से नहीं होगा। आपको कमिटमेंट के साथ काम भी इंडिया गठबंधन के लिए करना होगा। बिहार के पूरे चुनाव में यही बात कह रहे हैं। आपके संदेश में, आपकी विचारधारा में चुनाव प्रचार में हो रही होनी चाहिए। स्पष्टता कहाँ है? वो है भी नहीं भी, मतलब हो क्या रहा है? वो या तो आपके साथ है या नहीं है। आपका पूरा सम्मान करते हैं। नहीं, कौन है? ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं या स्टालिन साहब? स्टालिन साहब नहीं, स्टालिन कह रहे हैं स्पष्टता होनी चाहिए संदेश में, विचारधारा में एकता होनी चाहिए उनकी। एकदम राजनीतिक। तो ममता बनर्जी आपके साथ है या नहीं है? देखिए राजनीतिक सवाल ये आता है ना। देखिए राजनीतिक विचारधारा में एकता भी होनी चाहिए और उस विचारधारा के प्रति कमिटमेंट भी होना चाहिए। वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और समय पर वो दिखना भी चाहिए। जनता में वो भी संदेश जाना चाहिए। यदि ममता बनर्जी साथ रही तो लोकसभा में क्यों अपने आप को अलग कर ली? तो नीतीश कुमार को जब हम लाए तो ममता बनर्जी के बातों को भी हमने ध्यान रखा। कहानी क्यों समझा रहे हैं डॉक्टर साहब? हुआ क्या है? कहानी क्यों समझा रहे हैं? या जवाब नहीं है दरअसल, तो गोलमोल घूम रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन की हिस्सा है या नहीं? एकदम जवाब है, पूरा नहीं। कोई ये हिस्सा है, उनको खुद बताना चाहिए ना, आकर के पार्टिसिपेट। वो तो कह रही है नेतृत्व मुझे दे दो, खाली कहने से हिस्सा होता है। वो कह रही है नेतृत्व मुझे दे दो। कांग्रेस ने स्वीकार्यता और लोकप्रियता खो दी है। बिहार ये घमासान हो गया है क्या इंडिया गठबंधन में? ममता बनर्जी जी को खाली नेता बनना है तो बात अलग है। हमारी सम्मानित नेता है वो। लेकिन क्या वेस्ट बंगाल में जब चुनाव हो रहा था महागठबंधन, पिछली बार इंडिया गठबंधन का क्या वही आप बातें याद कराने लगे? 1 मिनट में विजय त्रिवेदी से कमेंट ले लूं इस पर। विजय भाई, मैं लगातार ये बात पूछ रहा हूं कि भाई इंडिया गठबंधन की हिस्सा है या नहीं, और ये सवाल इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है अब बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में।
बाकी 4 जगह भी चुनाव है, पर बिहार का चुनाव, अरे रुकिए ना अजय भाई, क्या हो गया आपको? मैं कह रहा हूं, मैं विजय से कमेंट ले रहा हूं। विजय त्रिवेदी, तो ये क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है या नहीं है, भी नहीं भी, वो क्लियर कर दें। वो कह रही है कि मुझे नेतागिरी दे दो, नेतृत्व दे दो। ये तो सीधे सीधे घमासान के साफ संकेत है ना इंडिया गठबंधन में। बिल्कुल साफ है, इसमें सवाल भी कहां बचता है संदीप भाई। आपको याद हो जब 2024 के इलेक्शन थे, तब भी यही लीडरशिप को लेकर झगड़ा हुआ था, जब ममता बनर्जी के लिए कहा गया था कि ममता बनर्जी को लीडरशिप दे दी जाए राहुल गांधी की बजाय। अब यहाँ पर फिर आ गए। पश्चिम बंगाल के चुनाव में इतना तो साफ ही, आप लीडरशिप ना भी समझें तो भी अजय जी आपको बता देंगे कि कांग्रेस और ममता बनर्जी साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगी। और ये बात सिर्फ ममता बनर्जी तक महदूद नहीं है। एमके स्टालिन जो स्पष्टता की बात कर रहे हैं, वैचारिक सहमति की बात कर रहे हैं कि आखिरी वोट डलने तक लड़ना होगा, ये किसके लिए कह रहे हैं? वो तेजस्वी के लिए थोड़ा कह रहे हैं, वो कांग्रेस को ही तो ये संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए ही सारी बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस को समझ आ जाए। और अगर वो नेतृत्व, सारा चुनाव आप देखिए कि कांग्रेस ने बिहार के चुनाव में भी जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी, उस लड़ाई को बीच में छोड़ दिया, जिसका नुकसान तेजस्वी जी को भी उठाना पड़ा। नहीं तो ऐसा मुश्किल काम नहीं था कि वो चुनाव नहीं लड़ा जाता। यदि वोटों की तादाद देखें, मैं बार बार कह रहा हूं, आप सीटों को छोड़ दीजिए, वोटों की तादाद देखें, 1,15,00,000 वोट तेजस्वी जी के पास है, 45-48 लाख वोट कांग्रेस के पास है। 23% वोट लिया है। हालांकि उन्होंने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा, पर 23% वोट कोई कम वोट नहीं होता है, क्योंकि जेडीयू ने 101 पर लड़ा तो 19% वोट है जेडीयू के पास। इस बात को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यही बात मैं कह रहा हूं ना कि कांग्रेस को अपने लिए इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। कांग्रेस क्या ये हिम्मत करना चाहती है? और यदि वो बार बार कहते हैं, आज भी कुछ कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एकला चलो रे, तो एकला चलो रे करके भी देख लीजिए कि क्या होता है। पचमढ़ी के ये सवाल, और ये सवाल प्रधानमंत्री भी उठा रहे हैं। एक सेकंड, डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप वापसी करना चाह रहे हैं क्या कि भाई बिहार में ये रीजनल छतरप जितने आए वो कांग्रेस के वोट बैंक की कीमत पर आए? इसमें तो खैर दो राय नहीं है। अब आपके घटकों को भी लगने लगा है और उसी आग में घी डाल रहे हैं क्या प्रधानमंत्री की आपने इनका वोट खाया कांग्रेस का, अब कांग्रेस वो वोट वापस चाह रही है। उसे कोई जीतने हारने से मतलब नहीं है, लड़ाई 2029 की तैयारी करने लगी है कांग्रेस अभी से। देखिए, प्रधानमंत्री जी का तो अपना काम है, वो अपने मर्यादा को भी कई बार ताक पे रख करके जो बात नहीं रखनी चाहिए, उस पद की गरिमा को, उसका ख्याल नहीं रखते, वो अलग बात है। ठीक है, राजनीतिक तौर पे उनकी जो अपनी मर्यादा है उसका वो पूरा पालन करते हैं, पर सच्चाई ये है कि वर्कर के बीच तो कभी कभार बात आती है, सब पार्टियों में आती है कि हम अकेला लड़ें, ज्यादा हमारा वोट शेयर होगा, ज्यादा हमारे साथी लड़ेंगे चुनाव, पर परिस्थिति भी देखी जाती है। और हम कई बार सवाल आया है डॉक्टर साहब, अरविंद प्रजापति हैं हरदोई से, ये सवाल आया है, जब युद्ध के वक्त सेनापति गायब हो जाएगा तो फिर युद्ध कैसे जीतेंगे? वो जो मैं सवाल आपसे अब अगला पूछने ही वाला था, उसमें ये जुड़ जाता है। 1 सितंबर से 57 दिन तक राहुल गांधी कहां थे? वोटर अधिकार यात्रा में गए, साथ साथ घूमे, फिर गायब। देखिए, राहुल गांधी जी कहां थे मैटर नहीं कर रहा है, मैटर तेजस्वी यादव जी हम लोगों के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार फाइनल हो गए, वही हमारे दुल्हा थे। राहुल गांधी जी तो वहां उस रोल में नहीं थे। हमारे कांग्रेस के सभी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे थे, हम सब बढ़ रहे थे। हमने भी लगातार आपके मंचों पर यह बात रखी है कि हमारा नेता तेजस्वी यादव हैं। तो जब वो नेता थे तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जो चुनाव प्रचार की, वो तेजस्वी यादव जी के लिए और महागठबंधन के लिए उन्होंने प्रचार किया, पर रोल तो तेजस्वी जी का था। तो उसमें वो प्रचार दिशाहीन हो गया, वो ठंडा पड़ गया। पहले गर्म ज्यादा कर दिया, जब असल में गर्मी दिखानी थी प्रचार प्रसार में, तब कहीं आप और निकलते दिखाई दिए।